हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। टेंसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे लॉजिक्स ऐड ऑन होते हैं, उसकी आज हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम सेम पैटर्न को पढ़ते रहेंगे तो वी विल गेट बोर। 12 टेंस होते हैं, अगर हम 12 टेंस को कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो उनको समझना और याद रखना बहुत ही पजलिंग हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए एक ब्रेक लेते हुए मैं बीच बीच में आपको वोकैबुलरी और कुछ ट्रिक्स बताती रहती हूँ। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे, बात करते हैं अपने लॉजिक्स की। ये लॉजिक्स होते क्या है, बहुत बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं पढ़ाते पढ़ाते मैं थक जाती हूँ। तो मैं थक जाती हूँ, इट इज द पार्ट ऑफ टेंस, ये तो हमारा टेंस है। पर जब मैंने कहा पढ़ाते पढ़ाते, ये क्या है, एक शॉर्ट सेंटेंस है जिसको या फिर शॉर्ट वर्ड है या फिर आप बोले लॉजिक है, जो हमारे टेंसेस में या अदर ग्रामर में ऐड ऑन होते हैं। ये बहुत बार हम इस तरीके से ही बोलते हैं, खाते खाते ना बोलते हुए मैं ऐसे बोल सकती हूँ पढ़ाते हुए। तो पढ़ाते 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 हुए, या मैं बोलूँ पढ़ाकर, या पढ़ाने से पहले, या पढ़ाते पढ़ाए जाने पर। तो ये जो छोटे छोटे लॉजिक्स है, इनको हम आज टेंसेस में ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रिपीटिंग वर्ड्स। रिपीटिंग वर्ड्स मतलब जो मैंने खाते खाते, पीते पीते, पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते, पढ़ाते पढ़ाते। तो ये जो वर्ड्स है, इनकी इंग्लिश क्या होती है? तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये हिंदी में कहीं भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में हो सकते हैं, एंड में हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं। इंग्लिश में फ्रेम करते हुए आप या तो बिफोर सेंटेंस, या तो इन्हें सेंटेंस से पहले लगाएंगे, या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस, जहां पे आपको सुटेबल लगे और जहां पे भी ये सेंटेंस में सूट करते हो, डिपेंड ऑन दैट। ओके, जैसे कि आप बात करते हैं वर्ड की, जैसे खाते खाते, पीते पीते, सोचते सोचते, बोलते बोलते, हंसते हंसते। इंपॉर्टेंट बात है कि ये नाउन है या वर्ब। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये हमारे वर्ब हैं। वर्ब मतलब क्रिया, राइट? तो इनको बनाएंगे हम कैसे? रूल क्या है इनका? रूल इज वेरी सिंपल। ये जो हमारे रिपीटिंग वर्ड्स है, इनका वर्ब में कर देंगे आईएनजी, और मैं सेंटेंस से पहले लगाती हूँ, इसलिए इसके बाद में लिख रही हूँ सेंटेंस। और ये हिंदी में रिपीट होते हैं, पर इंग्लिश में इन्हें सिर्फ एक ही बार बोला जाता है। ठीक है, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर, मतलब जिस भी पोर्शन में होगा उसमें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाती हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, थक जाती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, राइट? पर पढ़ाते पढ़ाते क्या लॉजिक है, तो या तो मैं इसको सेंटेंस से पहले लगाऊंगी या फिर सेंटेंस के लास्ट में लगाऊंगी। तो मैं पहले लगा देती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते यानी कि टीच में कर दूंगी मैं टीचिंग। सेंटेंस उसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर। जैसे मैं थक जाती हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट, तो आई गेट टायर्ड। और ये प्रेजेंट डेफिनेट में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो प्रेजेंट डेफिनेट की वीडियो जरूर चेक करें। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा चलते चलते, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हुए, बच्चे चलते चलते गिर गए। ठीक है, तो बच्चे चलते चलते, चलते चलते क्या है, लॉजिक है, इसको पहले देते हैं वॉकिंग। वॉक को कर देंगे वॉकिंग। बच्चे गिर गए, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे रहेंगे? वॉकिंग चिल्ड्रन, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। और भी सेकंड लॉजिक में हम बात करेंगे हुए। बहुत बार हम इस तरीके से बोलते हैं, खाते हुए, पढ़ाते हुए। अब देखो, जो मैंने फर्स्ट लॉजिक करवाया दैट इज खाते खाते, और सेकंड है खाते हुए। दोनों का मतलब तो ये होता है कि उस टाइम पीरियड में काम हो रहा है, पर देयर आर टू वेज। तो मैं दोनों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो खाते हुए, बोलते हुए का मतलब होता है इंग्लिश में वाइल। क्या होता है? दैट इज वाइल। और अगेन यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, दीज आर आल्सो वर्ब, तो इनमें लगा देंगे हम वर्ब में आईएनजी। फिर जो हमारा सेंटेंस है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझाती हूँ मैं आपको। रूल क्या है हमारा? पहले लगा देंगे हम वाइल, वर्ब में लगा देंगे आईएनजी, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी अकॉर्डिंग टू जी। ठीक है, जैसे जाते हुए, बोलते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए कैसे बोलेंगे हम? जैसे लिखा है जाते हुए, तो वाइल गोइंग, आते हुए वाइल कमिंग, सोचते हुए वाइल थिंकिंग, सोते हुए वाइल ड्रीमिंग, बोलते हुए वाइल स्पीकिंग, इस तरीके से। और ये बिफोर द सेंटेंस मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, या तो सेंटेंस से पहले, और समटाइम ये सेंटेंस के बाद में सूट करते हैं, तो आप अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह जाते हुए मिलती है। ठीक है, अब जाते हुए हिंदी के सेंटेंस में ये सेंटर में है, बीच में है, पर हम से इंग्लिश में पहले या फिर एंड में लाएंगे। जैसे जाते हुए वाइल गोइंग। ठीक है, वह मिलती है, शी प्रेजेंट डेफिनेट है, तो शी मीट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाते हुए बच्चों को डांट रही थी। ठीक है,
तो मैं पढ़ाते हुए बच्चों को डांट रही थी, इसमें पढ़ाते हुए लॉजिक है जिसको हम पहले लिख देते हैं। पढ़ाते हुए यानी कि while, टीच में लगा देंगे ing, while teaching। अब मैं बच्चों को डांट रही थी, मैं सब्जेक्ट, बच्चे ऑब्जेक्ट, डांटना वर्ब और रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन। तो आई वाज, डांटने की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड, तो आई वाज स्कॉल्डिंग टू स्टूडेंट और टू चिल्ड्रन, व्हाटएवर जो आपको लगे यहाँ पे यूज करना। तो दैट्स हाउ हम बात करते हैं। सेकंड हम अपने थर्ड लॉजिक की। थर्ड लॉजिक में हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करें जिसमें हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं, सोचकर मैं जवाब दूंगी, या सोचने के बाद। ये कर और के बाद दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे सोचकर और सोचने के बाद दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। या पढ़ाकर या पढ़ाने के बाद एक ही मतलब हुआ हिंदी में। तो इनकी इंग्लिश क्या होती है, के बाद का मतलब आफ्टर, और इसके बाद हमारा जो वर्ड है दैट इज वर्क, तो उसमें लगा देंगे हम ing, ठीक है। फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है विल बी अकॉर्डिंग टू जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर, मतलब ग्रामर के जिस पोर्शन में उसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सोचकर तो आफ्टर थिंकिंग, देखकर आफ्टर सीइंग, बोलकर आफ्टर स्पीकिंग, या बोलने के बाद भी बोल सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा वह सोचकर जवाब देगा, तो जो हमारा लॉजिक है पहले लिख देंगे आफ्टर, ये सोचकर सोचने के बाद भी हो सकता है, सोचकर आफ्टर थिंकिंग, वह जवाब देगा, ही विल रिप्लाई, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जैसे देखकर, मैं इसको देखने के बाद लिखती हूँ, देखने के बाद हम डर गए, ठीक है। देखने के बाद और देखकर एक ही बात होती है इंग्लिश में। तो आफ्टर सीइंग, सीइंग में ing, आफ्टर सीइंग हम डर गए, वी गॉट स्केयर्ड। अब ये सेंटेंस मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पे मैंने गेट क्यों लगाया, इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया यहाँ पर तो उसकी वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट लॉजिक है उसमें बात करेंगे हम से पहले। बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं जाने से पहले मिल लेना, या बोलने से पहले सोच लिया करो। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बात करते हैं से पहले, तो से पहले की इंग्लिश क्या होती है, अगेन बिफोर। बिफोर के बाद अगेन देयर इज वर्ब, तो हम वर्ब में लगा देंगे ing, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है विल बी अकॉर्डिंग टू जी, जी मतलब ग्रामर, राइट। अब ये ध्यान रखना है आपको कि मैंने पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि ये जो लॉजिक है बिफोर सेंटेंस और आफ्टर सेंटेंस जहां भी आपको सुटेबल लगे आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है जाने से पहले, तो बिफोर गोइंग, बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग। तो सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा वह जाने से पहले मुझसे आज्ञा लेता है। तो जाने से पहले हिंदी में कहीं भी हो सकता है, ये इंग्लिश में हम पहले या फिर लास्ट में लाएंगे। तो जाने से पहले यानी कि बिफोर गोइंग, वह मुझसे आज्ञा लेता है, ही या शी जो भी, ही टेक्स परमिशन, प्रेजेंट डेफिनेट है, ही टेक्स परमिशन मुझसे फ्रॉम मी। एक और एग्जांपल से इसे और क्लियर करते हैं। जैसे बहुत बार हम ये सेंटेंस बोलते हैं, बोलने से पहले सोच लिया करो, बोलने से पहले सोच लिया करो या सोचा करो, ठीक है। तो बोलने से पहले की इंग्लिश होती है बिफोर स्पीकिंग। अब सोच लिया करो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है जो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में, ठीक है। सोच लिया करो यानी कि थिंक अबाउट इट, या थिंक, ठीक है, थिंक अबाउट इट कर देते हैं ज्यादा स्टूडेंट, इस बारे में सोच लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक है उसमें हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करेंगे, जैसे पढ़ाए जाने पर वो रोने लगता है, या पढ़ाए जाने पर बोलूं मैं या पढ़ाने पर बोलूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसकी दो आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि जाने पर या पर, यानी कि मैंने लिख दिया पढ़ाने पर या पढ़ाए जाने पर। जब इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ये स्लाइटली पार्ट ऑफ पैसिव, तो इसलिए यहाँ पे आता है हमारा बीइंग। बी में ing ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में दिख रहा है, तो इसलिए हम इसमें जो वर्ब है उसमें ing ना लगा के लगाएंगे वर्ब थर्ड, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड आता है। फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। जैसे पढ़ाए जाने पर, एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें लिखा पढ़ाए, मैं इसे पढ़ाए जाने पर भी बोल सकती हूँ और ऐसे भी बोल सकती हूँ पढ़ाने पर, ठीक है। पढ़ाए जाने पर वह रो पड़ा, ठीक है। अब पढ़ाए जाने पर यानी कि बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बीइंग टॉट, वह रो पड़ा यानी कि वो रोने लगा। ही क्राइड भी बोल सकते हो, ही स्टार्टेड क्राइंग भी बोल सकते हो, जो आपको सुटेबल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझाने पर भी वह नहीं
समझता है, ये तो हम बहुत बार यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में ना, समझाने पर भी वो नहीं समझता है। तो समझाने की इंग्लिश होती है, पहले तो मैं लगा दूंगी लॉजिक बी, ठीक है। समझाना होता है मेड अंडरस्टैंड, ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। बी मेड अंडरस्टैंड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद फिर भी वो नहीं समझता है, ही इवन, इवन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि फिर भी नहीं समझता है ना, इस सेंस में मैंने सेंटेंस पे एम्फसाइज करने के लिए, बात पे जोर देने के लिए इवन लगाया। ही इवन डजंट, यानी कि डज नॉट, यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है डजंट अंडरस्टैंड, या फिर गेट, जो भी आप यूज करना चाहें, ही डजंट गेट इट, ठीक है। सो दैट्स हाउ आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे लॉजिक्स को अपने ग्रामर, अदर ग्रामर के साथ यूज कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें लाइक, शेयर और कमेंट।